तो लॉक होने से आपका बाइक का सेफ्टी हो जाता है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि पहला वीडियो देख लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने बताया है कि इस ट्रेनिंग सीरीज़ को किस तरीके से फॉलो करना है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाइक के बारे में, बाइक के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स के बारे में, और बाइक को कैसे पार्क करना है, कैसे निकालना है, और ये बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे बाइसिकल होता है वैसे ही ये मोटरसाइकिल है। फ्रंट व्हील, रियर व्हील, बाइसिकल के बीच में सिर्फ पैडल होता है जिसको आप मैन्युअली अपने पैर से पुश करते हो और आपका बाइसिकल आगे बढ़ता है। ये है बाइक। बाइक में सेम चीज़ है, फ्रंट व्हील है, रियर व्हील है, बराबर, लेकिन बीच में एक डाल दिया है इंजन। तो किसी महारथी ने ये सोचा होगा कि बीच में इंजन डाल दिया जाए जिससे ऑटोमेटिकली गाड़ी आगे बढ़े, राइट। तो वो गाड़ी आगे बढ़ता है, इसीलिए इंजन के वजह से गाड़ी आगे बढ़ता। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि गाड़ी आगे कितना स्पीड में बढ़ाना है, कितना स्पीड में नहीं बढ़ाना है। तो लाइक उस कंट्रोल, लाइक पैडल, आप ज़्यादा पैडल फास्ट मारते हो तो साइकिल फास्ट भागता है, अगर आप पैडल स्लो मारते हो तो साइकिल स्लो चलता है। तो वैसे ही सेम चीज़ इंजन को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो उसी लिए उन लोगों ने बनाया ये एक्सेलरेशन। ऑलवेज आपके राइट साइड में होता है एक्सेलरेशन। तो जितना आप ज़्यादा एक्सेलरेशन दोगे उतना ज़्यादा आपका बाइक आगे और स्पीड भागेगा, बराबर। अब सिर्फ भगाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको रुकाना भी आना चाहिए, राइट। कि जैसे साइकिल आप चलाते हो तो साइकिल में कहीं सामने कुछ आ गया या ऐसा कुछ हो गया, आपको रुकाना है तो रुकाना भी आना चाहिए। तो रुकाने के लिए बनाया गया है ब्रेक, बराबर। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है ब्रेक। अब एक चीज़ है कि जैसे बाइक में और साइकिल में दो व्हील्स होते हैं, आगे के और पीछे के। दोनों व्हील इंडिविजुअली एक दूसरे से अलग होते हैं, सेपरेटेड। तो इनके लिए दो ब्रेक्स बनाए गए हैं। फ्रंट ब्रेक मोस्टली आपको यहाँ पे मिलेगा राइट हैंड साइड में एक्सेलरेशन के टाइम पे। दोनों का चीज़ ये है कि जब मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ तब मैं ब्रेक नहीं यूज़ करता ऑफ कोर्स, और जब मैं ब्रेक दे रहा हूँ तब मैं एक्सेलरेशन नहीं करता, यानी कि एक्सेलरेशन 0 देने के बाद मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ। फिर से ये चीज़ याद कर लो कि जब मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ तब मैं ब्रेक नहीं दे रहा, जब मैं ब्रेक दबाता हूँ तब मैं एक्सेलरेशन नहीं दे रहा। यानी कि मेरा एक्सेलरेशन यहाँ पे है तो ये कर दिया 0 और मैंने यहाँ पे ब्रेक प्रेस किया। सेम सिनारियो में ये तो फ्रंट ब्रेक हो गया, राइट। ये राइट साइड में है फ्रंट ब्रेक। अब पीछे आता है रियर ब्रेक। तो रियर ब्रेक का कंट्रोल मोटरसाइकिल्स में दिया गया है नीचे अपने लेग के ऊपर। तो राइट लेग के ऊपर रियर ब्रेक का कंट्रोल होता है, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका रियर ब्रेक का कंट्रोलर। तो या उसको आप रियर ब्रेक लीवर बोल सकते हो। जैसे आप ये प्रेस करोगे आपका रियर ब्रेक प्रेस हो जाएगा। अभी बाइक्स में ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती है और ये सब चीज़ें, फ़िलहाल आपको वो सब चीज़ जानने का ज़रूरत नहीं है। उसका एक सिंपल रीज़न है, आप बाइक चलाना सीख रहे हो और आपको सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करना है जिस चीज़ पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है। तो यहाँ पे ये है डिस्क ब्रेक और यहाँ पे पीछे है ये ड्रम ब्रेक। डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक दोनों भी एक टाइप्स ऑफ ब्रेक्स है, मैंने उसके भी वीडियोस बनाए हैं। पर अभी इम्पोर्टेंट इतना है कि डिस्क ब्रेक पावरफुल होता है, ड्रम ब्रेक थोड़ा सा कम पावरफुल होता है। तो अगर आपको ब्रेक प्रेस करना है तो आप डिस्क ब्रेक में एकदम ज़ोर से ब्रेक मत प्रेस कीजिए, क्योंकि ज़ोर से ब्रेक प्रेस किया तो आपका व्हील लॉक हो जाएगा और आप गिरोगे। इसी में यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉम्बी ब्रेक और समथिंग। तो ये एक अलग टेक्नोलॉजी है, यानी कि अगर आप रियर ब्रेक प्रेस करोगे तो फ्रंट ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा, और वैसा कुछ सिमिलर सिनारियो है जिससे ब्रेकिंग आप सही तरीके से कर पाओ। तो जितना मैंने आपको बताया उतना चीज़ है। अब बाइक्स और स्कूटर्स दिख रहा है, तो वैसे दो अलग अलग मॉडल्स आते हैं सेम, इनमें भी बाइक्स के टाइप में भी। तो स्कूटर में बेसिकली सिर्फ एक्सेलरेशन होता है, आपने एक्सेलरेशन दिया आपका स्कूटर आगे भाग जाएगा। लेकिन बाइक्स में कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा पावर के लिए चीज़ बनाया गया जिसको बोलते हैं गियर सिस्टम। तो ये मेरा गियर सिस्टम है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है गियर लीवर, राइट। तो ये डबल वाला है, सिंगल वाला भी आता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, दोनों के मैंने वीडियोस बना के रखे हैं। तो गियर का बेसिकली फंडा ये है कि आप जितने ज़्यादा गियर्स बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका बाइक स्पीड चलेगा, जितना कम गियर रहेगा उतना बाइक आपका स्लो चलेगा, इंजन ज़्यादा आवाज़ करेगा, वाइब्रेट होगा और आपका बाइक सही तरीके से नहीं चल पाएगा। इवन पेट्रोल भी ज़्यादा खाएगा और इंजन भी ज़्यादा हीट होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया एक एक करके हर एक चीज़ याद रख लेना। पहला है इंजन, एक्सेलरेशन, ब्रेक और फिर आता है गियर।
तो गियर्स का क्या सिनारियो है, जैसे मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा गियर्स होगा उतना ज़्यादा स्पीड चलेगा। हर एक बाइक एक सेम पर्पस के लिए या मीनिंग के लिए नहीं बनाया जाता, हर एक बाइक अलग पर्पस के लिए बनाया जाता है, उसीलिए उसका जो गियर्स है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 सीसी के बाइक के लिए जाओगे तो उसमें 4 गियर रहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और फिर उसके बाद जैसे ये 125 सीसी है, 150 सीसी है, इसमें 5 गियर्स होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, बराबर। और फिर एक पावरफुल बाइक्स आते हैं जिसमें 6 गियर्स होते हैं। 6 गियर्स के ऊपर वाला कोई भी बाइक आता नहीं है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, ऐसे। अभी क्या होता है ना कि हर टाइम पे आप अपने मोटरसाइकिल को गियर पे नहीं रख सकते, इसीलिए एक ज़ीरो फिगर आता है जिसको उन लोगों ने ज़ीरो निकाल के बोल दिया है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब यही है कि वो किसी भी गियर में नहीं है। तो हमेशा आपको अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ये एन दिखेगा, चाहे कोई भी बाइक हो आपके पास, यहाँ पे ये एन है वो आपको दिखेगा। तो एन मतलब एन लाइट जला, मतलब आपका बाइक न्यूट्रल पे है, वैसे चीज़। अब दूसरा चीज़ ये है कि इन गियर्स को डायरेक्टली शिफ्ट नहीं कर सकते तुम लोग। डायरेक्टली शिफ्ट करोगे, फॉर एग्जांपल सोचो ये इंजन घूम रहा है और बीच में मैं उंगली डाल देता हूँ तो उंगली डैमेज हो जाएगा, राइट। तो उसी चीज़ के लिए बनाया गया है इंजन को आपके गियर से या रियर व्हील से डिस्कनेक्ट करने के लिए एक सिस्टम जिसको बोला जाता है क्लच, बराबर। तो ये है आपका लेफ़्ट साइड में क्लच। तो जब भी आप क्लच प्रेस करोगे आपका इंजन का और ये रियर व्हील का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और फिर आप गियर शिफ्ट करने के बाद इजीली वापस क्लच छोड़ के आप सीधे सीधे आगे बढ़ सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर से एक बार बता देता हूँ कि आपके इंजन को रियर व्हील के साथ कनेक्ट किया जाता है। इंजन जितना फास्ट घूमेगा उतना व्हील आपका पीछे का फास्ट घूमेगा, आपका बाइक आगे बढ़ेगा। लेकिन इस कनेक्शन को बिना ब्रेक किए अगर आप डायरेक्टली गियर्स चेंज करोगे तो पहला चीज़ तो है गियर बॉक्स डैमेज हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि उसी सिनारियो में आपका बाइक स्किड भी हो सकता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पर इसीलिए बनाया गया है सिस्टम जिसको बोला जाता है क्लच। तो हमेशा आपके बाइक के लेफ़्ट साइड में यहाँ पे होगा ये क्लच। आप क्लच प्रेस करके, और जैसे आपने क्लच प्रेस किया इसको बोलते हैं फुल क्लच, जैसे आपने पूरा प्रेस कर दिया उसको बोलते हैं फुल क्लच। तो फुल क्लच अगर आपने प्रेस किया है तो उसका मतलब ये है कि आपका बाइक का आपका रियर व्हील के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब आप यहाँ से जो चाहिए वो कर सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ से एक्सेलरेशन भी दोगे तो आपका इंजन सिर्फ आवाज़ करेगा और ज़ोर से घूमेगा, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। तो आपको समझ में आ गया ये क्लच। आप जैसे जैसे गियर शिफ्ट करने के बाद आप क्लच छोड़ोगे तो आपका इंजन और रियर व्हील कनेक्ट हो जाएगा, अगेन आपका बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा आपको स्पीड चाहिए उतना ज़्यादा आपके नंबर ऑफ़ गियर्स रहेंगे ऐसे। तो न्यूट्रल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से गियर्स आते हैं। फिर आपको रुकाने के लिए भी सेम सिनारियो में डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, बराबर। ये तो शिफ्टिंग हो गया आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही आप सेम सिनारियो में आपको रुकना है। तो फॉर एग्जांपल कि आपका 100 का स्पीड है, 60 का स्पीड है और 60 के स्पीड से आप स्लो हो रहे हैं, तो स्लो होने के टाइम पे पकड़ लो 60 से 50 स्पीड गया तो 6 से 5th गियर होगा। फिर 50 से 40 आया तो 5th से 4th होगा। वैसे ही 1 by 1 एक एक करके ये गियर डाउन होगा। तो जैसे आपका स्पीड हो गया 10 या उसके नीचे तो आपका आ जाएगा फर्स्ट गियर, और जैसे मेरा बाइक यहाँ पे खड़ा है तो वैसे ही आपका हो जाएगा न्यूट्रल, यानी कि जब आप पार्क करते हो तो आपको न्यूट्रल करना पड़ेगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको क्लच ऑलवेज फुल क्लच प्रेस करके आपको गियर शिफ्ट करने, हाफ क्लच पे या फिर इस पे नहीं, वो सिस्टम है हम लोग आगे चल के सीखेंगे, पर बेसिक ये चीज़ याद रखना, ये बेसिक्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चीज़ आपको मेरे हिसाब से इतना सब चीज़ समझ में आ गया रहेगा, क्लच, ब्रेक्स, ये सब चीज़ों के बारे में। व्हील्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जितने अच्छे आपके व्हील्स रहेंगे उतना अच्छा आपको रास्ते के ऊपर ग्रिप मिलेगा। तो ये एक भी और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बाइक का। और साइलेंसर जो आपके इंजन के अंदर जो कंबशन चलता रहता है, जो धुआं निकलता है, वो सारा साइलेंसर के ज़रिए बाहर आता है। दूसरा चीज़ है चेन यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे चेन प्रोटेक्ट है अंदर कवर, बराबर। और चेन मुझे यहाँ से दिख रहा है कि पूरा सूख गया, जिसके वजह से बाइक में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। तो चेन अच्छे से लुब्रिकेंट होना चाहिए, वो यानी कि अच्छे से जैसे हम लोग ऑयल लगाते हैं, बराबर, तो ऑयल वैसा प्रॉपरली होना चाहिए, वो एक अलग पार्ट है। अभी आपके बाइक के ऊपर बैठते हो तो बैठने का एक सिटिंग पोजीशन होता है। सिटिंग पोजीशन मोस्टली डिपेंड करता है आपके हर एक बाइक के ऊपर, मैं सब बाइक्स का नहीं बोल सकता।
हर एक बाइक का अलग अलग होता है। तो पकड़ लो कि ये अपराइट सीटिंग पोजीशन है, यहाँ पे आपको बैठना है कुछ इस तरीके से कि आपको बाइक के ऊपर इस तरीके से बैठना है, राइट, कंफर्टेबली। दोनों पैर ये फुट पैक्स के ऊपर आने चाहिए और फिर आपका हाथ इस तरीके से हैंडल को पकड़ना चाहिए। हैंडल हमेशा लाइट तरीके से पकड़ना चाहिए, ज़्यादा जोर से नहीं। अच्छा, अभी नेक्स्ट चीज़, जैसे मैं यहाँ पे बैठ गया तो मुझे ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सब चीज़ें बटन सब चीज़ दिखना लगता है। तो कंफ्यूज होने का बात नहीं है, एक एक करके मैं फटाफट चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्ट करते राइट साइड से। तो राइट साइड में ये तो बता दिया, एक्सेलरेशन, ये है फ्रंट ब्रेक। नेक्स्ट चीज़ ये है, इसको बोलते हैं सेल्फ स्टार्ट, बराबर। तो आपका मोटरसाइकिल के अंदर 2 स्टार्ट होते हैं, एक है सेल्फ स्टार्ट और दूसरा है किक स्टार्ट। आपके मोटरसाइकिल को कैसे स्टार्ट करना है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। पर सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट, किक में आपको पैर से लात मारना पड़ता है, जैसे इसे पैर से नीचे जोर से लात मारो तो आपका किक स्टार्ट हो जाएगा। सेल्फ स्टार्ट में सिर्फ बटन दबाओ, आपका बाइक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ ये आपको दिख रहा है, अगर आपके पास डिस्क ब्रेक होगा तो ऐसा एक बोल सकते हैं छोटा सा टैंक होगा जिसके अंदर ब्रेक ऑयल होगा। ये ब्रेक ऑयल हमेशा आपके ब्रेक्स को अप्लाई करने के लिए प्रेशराइज करेगा, जिससे आपका ब्रेक लगेगा। सिंपल सी बात है। 2 तरीके के सिस्टम आते हैं, एक आता है केबल वाला और एक होता है लिक्विड वाला, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक बोलते हैं। तो डिस्क ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक है और नॉर्मली ये वायर वाला, जिससे आपको यहाँ पे अगर वायर दिखते रहेगा तो। ओके, डन। तो इतना हो गया। अभी नेक्स्ट आते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर। तो ये है मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पे मेन आपका होगा इग्निशन। अभी इग्निशन में एक होता है लॉक। तो आपका नॉर्मली लॉक नहीं होगा, लॉक करने के लिए आपको हैंडल घुमाना पड़ेगा और फिर इसको बटन पुश करके ऐसा घुमाना पड़ेगा, जिससे आपका ये लॉक हो जाएगा। तो लॉक होने से आपका बाइक का सेफ्टी हो जाता है। कोई भी बंदा उसको सीधा खींच के नहीं लेके जा सकता, उसको घुमा के लेके जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे जैसे घुमा के लिया तो इधर जाके बाइक अटक जाएगा। सिंपल सी बात। 2 लोग होंगे तो बाइक उठा सकते, सिंगल बंदा नहीं। तो ये हो गया लॉक। फिर इसको अनलॉक करने के लिए पुश किया और घुमाया, ये हो गया ऑफ। यानी कि अभी आपका हैंडल घूमेगा पर बाइक स्टार्ट नहीं होगा, दिख रहा है, चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ। नेक्स्ट चीज़ है ये ऑन। तो अगर जैसे आपने इसको घुमाया तो ये ऑन हो जाएगा, दिख रहा है, ये ग्रीन बत्ती जला, मतलब अभी मेरा बाइक न्यूट्रल पे है। तो इतना चीज़। अब इसका बैटरी डाउन है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बाइक ऐसी ही जगह पे खड़ा था, इसलिए मैं इसको ऑन नहीं करूँगा। नेक्स्ट इसमें मैं आपको ऑन करके बताऊँगा। ओके, तो ये इतना हो गया ऑन। आपको समझ में आ गया। जब भी आप पार्क कर रहे हो ऑलवेज़ आपका बाइक लॉक में होना चाहिए, जिससे आपके बाइक की सेफ्टी हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है फ्यूल मीटर या फ्यूल इंडिकेशन। आपके बाइक में भी रहेगा, मे भी हो सकता है ऐसा नहीं हो तो अलग हो, जैसे भी चीज़ है यहाँ पे हमेशा लिखा रहेगा एम्प्टी और फुल। तो इसके बीच में से आपका पेट्रोल को आपको पता चलेगा आपके बाइक में कितना पेट्रोल है। जब भी आपका बाइक बंद होगा हमेशा ये कांटा नीचे ही रहेगा, जब पेट्रोल फुल रहेगा तो यहाँ पे जाएगा और उस तरीके से ये चलते रहेगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर। अब छोटा सा गलती जो मैं बचपन में करता था, आप लोग भी करते रहोगे अभी, और वो ये है कि यहाँ पे लिखा है 140। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाइक 140 के स्पीड में जा सकता है, 140 तक चल सकता है, बराबर। बाइक का मैक्स टू मैक्स लिमिट है शायद से 90 या फिर 100 तक। कुछ अच्छे लोगों ने उसको पुश किया रहेगा तो 110, बट वैसी सीनारियो में बाइक का वेट बहुत कम है तो बाइक बहुत हिलेगा। वो 140 तक जाने के लिए तो मेरा डोमिनार भी इतना ज़्यादा नखरे दिखाता है। तो सेम यही चीज़ है 140, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 140 तक बाइक का स्पीड जाएगा। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे 0 से लेके स्पीड बता रहे हैं, तो आपका बाइक जितना ज़्यादा स्पीड चलेगा उतना यहाँ पे बताएगा। ये बेसिकली वायर वाला टेक्नोलॉजी है जो कि कनेक्टेड होता है आपके व्हील के साथ, फ्रंट व्हील के साथ। अगर ये कभी नहीं चलता या कुछ होता है तो इसका मतलब आपका वो केबल ख़राब हो गया रहेगा, वो चेंज करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया होता है इसका। नेक्स्ट चीज़ ये है, यहाँ से लेके जैसे बढ़ेगा 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसा लिखा है, वैसे आपको गियर्स कभी शिफ्ट नहीं करने हैं। ये हमेशा स्टिकर के हिसाब से कंपनी क्यों लगा के देती है मुझे भी नहीं आइडिया। और कंपनी हमेशा बोलती है कि इकोनॉमी मतलब अगर आप 3rd या 4th गियर पे ये 30 या 40 के स्पीड में चलाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा माइलेज मिलेगा। तो बेस्ट है 100 सीसी के बाइक्स हमेशा माइलेज में सबसे बेस्ट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे ये जो 5778 दिख रहा है, बराबर, वो है आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर यानी कि आपका बाइक कितना किलोमीटर चला है वो। अभी
इसको बहुत सारे लोग रीसेट भी कर देते हैं, पर ये एक नॉर्मल है कि जब से आपने बाइक लिया तब से लेके आपका बाइक कितना किलोमीटर चला। नेक्स्ट चीज़ ये है, ये आपका सिग्नल इंडिकेशन है, मतलब आपका जैसे ये बत्ती आपको लेफ़्ट जाना है राइट जाना है, उसके पहले आपको इंडिकेशन देना पड़ेगा, तो ये उसका है। नेक्स्ट चीज़ है, अगर ये जलते रहेगा इसका मतलब आपका ये इंडिकेशन ऑन है, आपको ऑफ़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ये हेडलाइट, तो अगर आपने हेडलाइट चालू रखा है तो ये लाइट चालू रहेगा। न्यूट्रल का तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जब भी आपका बाइक न्यूट्रल पे है तो रहेगा। सिंपल चीज़, इतना ख़त्म। अभी आते हैं लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में बहुत सारे बटन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, तो लेफ़्ट साइड में देखते हैं। उसमें से पहला है ये पासिंग स्विच। पासिंग स्विच मतलब जैसे आप रात में जा रहे हो कहीं पे और कहीं पे हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है, तो उस जगह पे आप सिर्फ ये पासिंग लाइट दे सकते हो, तो उससे सामने आने वाले व्हीकल को पता चल जाएगा कि आप यहाँ से जा रहे हो, तो वो क्या करेगा, आपके लिए वेट करेगा और आपको साइड दे देगा। दूसरा ये मैंने आपको बता दिया, ये है क्लच। यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है आपका हेडलाइट, अपर डिपर, बराबर। तो हेडलाइट में अपर डिपर किसी किसी में स्विच होता है, किसी किसी में ऐसा चीज़ है। तो अपर डिपर लाइक आपको ज़्यादा दूर तक देखना है तो आप अपर यूज़ करोगे, बराबर, और नज़दीक तक देखना है तो आप डिपर यूज़ करोगे। सिंपल है, डिपर यूज़ करोगे तो नज़दीक में ज़्यादा ब्राइट आएगा, दूर में कम ब्राइट आएगा। तो अगर आप रात में गाड़ी चला रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, तो आप अपर करके चला सकते हो। अपर करके चलाने का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि सामने वाला बंदा जब भी आते रहेगा तो उसकी आँखों में लाइट जाएगा, जिसके वजह से मे भी हो सकता है कि वो आपको देख नहीं पाए और मे भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये चीज़ हो गया लेफ़्ट राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे लेफ़्ट साइड या राइट साइड जाना है, तो मैं इसको लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में घुमाऊंगा, और जब भी बंद करना है तो इसको सेंटर में प्रेस करूंगा, ख़त्म। तो ये चीज़ ऐसा है। नेक्स्ट चीज़ है नीचे वाला, उसको बोलते हैं हॉर्न। तो ये है हॉर्न। तो जब भी आप जा रहे हो और बीच में कोई आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, एनिमल आ रहा है, उन लोगों को लाइट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपको हॉर्न बजाना पड़ेगा। इवन कुछ लोग जिनको हॉर्न बजा के बताना पड़ेगा कि आप जा रहे हो। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ये है चोक स्विच। अब चोक स्विच हर एक बाइक का अलग अलग होता है, किसी बाइक का यहाँ पे होता है, किसी बाइक का यहाँ पे है, किसी बाइक का यहाँ पे होगा, हर एक का अलग अलग है। चोक स्विच बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपका बाइक एकदम ठंडा हो गया, इंजन एकदम ठंडा हो गया और स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप ये चोक स्विच को घुमा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे घुमा दिया तो ये हो गया चोक ऑन, और जैसे मैंने इसको कर दिया तो ये हो गया चोक बंद, ऐसे। तो आप चोक स्विच यूज़ कर सकते हो। चोक स्विच से इंजन जल्दी गर्म होगा और आपका पेट्रोल भी ज़्यादा जल्दी खाएगा, जिससे आपका माइलेज कम हो जाएगा। तो चोक स्विच मेक श्योर कि आप इसको हमेशा बंद करके रखो। अगर आपने चालू किया है तो 2-3 मिनट बाद आप उसको फिर से बंद कर दो और फिर अपना गाड़ी चलाओ। ठंडी में मोस्टली चोक स्विच यूज़ किया जाता है। अच्छा, अभी इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो ये है कि पहला तो है यहाँ पे यह है पेट्रोल लॉक। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर इसका क्या करना है। तो पेट्रोल लॉक एक चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको ऑन ऑफ और नॉर्मली इसके छोड़ना है। कार्बोरेटर वाले वर्जन में हमेशा ये ऐसे ही आता है। तो मोस्टली बाइक के ऊपर हमेशा लिखा होता है कहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये रिज़र्व वाला है, ये ऑन है, और बीच में अगर आप घुमाओगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, ऐसा है। तो जब भी आप यूज़ नहीं कर रहे तब इसको ऑफ़ रखो, बराबर। जब भी आप यूज़ कर रहे हो तब आप यहाँ पे रखो। तो ये अभी ऑन हो गया, बराबर। फिर यहाँ पे किया तो ये हो गया ऑफ़, और फिर यहाँ पे किया तो ये हो गया रिज़र्व। तो अभी मेरा बाइक रिज़र्व मोड पे है। रिज़र्व मोड पे मोस्टली मैं आपको बोलूँगा कि बाइक रख के मत चलाओ। मेरे मामा ने ये किया रहेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से शायद से पेट्रोल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे किया, ये हो गया ऑफ़। अगर आप इसको स्टार्ट करोगे थोड़ा टाइम स्टार्ट रहेगा, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये हो गया ऑन। तो ऑन मोड पे ही हमेशा इसको रिज़र्व मोड इसको रखना है, और फिर बाइक चलाना। जब आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, कुछ लोग अगर आप लोग वो इंडिकेशन नहीं देखते हो, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो आपका बाइक बंद हो जाएगा। आपको इसको फिर करना है रिज़र्व पे और आगे बढ़ना स्टार्ट करना। नेक्स्ट चीज़ है ये सिंगल पार्किंग स्टैंड, डबल पार्किंग स्टैंड। बहुत सारे बाइक्स में ये होता है। ये आपका हॉर्न है, अगर हॉर्न ख़राब हो गया तो आप इसको रिप्लेस करवा सकते हो। ओके, तो सिंगल पार्किंग स्टैंड यानी कि आपका बाइक थोड़ा सा क्रॉस में खड़ा रहेगा, जैसे ये है। और डबल पार्किंग स्टैंड, तो डबल पार्किंग स्टैंड थोड़ा सा ये होता है, बहुत सारे लोग मुझे ऑलवेज़ पूछते हैं कि कैसे करना है। तो इस बाइक को जैसे यहाँ पे ये स्टैंड होता है हमेशा, स्टैंड साइड में उसको छोटा सा आप प्रेस करो नीचे, बराबर। प्रेस करोगे तो आपका बाइक बराबर डबल स्टैंड पे आ जाएगा। डबल स्टैंड पे आने के बाद आपके पीछे हमेशा जो पिलियन का होगा, ग्रिप या जो भी चीज़ है आपका पीछे, उस ग्रिप को पकड़ो, थोड़ा सा नज़दीक आ जाओ, क्योंकि नहीं तो आप बैलेंस नहीं बना पाओगे। और सिंपल सी बात है, पीछे से थोड़ा सा उठाओ, बस, डन, सिंपल। इस तरीके से आप अपने बाइक को डबल पार्क में स्टैंड कर सकते हो, पार्क कर सकते हो। बेसिकली ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने बाइक को पार्क करते हो, आपका रियर व्हील हमेशा ऊपर रहेगा और फ्री रहेगा,
और फ्रंट व्हील नीचे रहेगा, जिससे ऐसी सिचुएशन में पार्क रहेगा तो क्या होगा कि आपका पीछे का व्हील बच जाएगा हमेशा कुछ चीज़ हुआ तो। और ऐसे पार्किंग से गिरना बहुत मुश्किल है। जब भी सिंगल साइड स्टैंड रहेगा और थोड़ा सा ज़्यादा वेट आ गया तो बाइक गिर सकता है, वो साइड भी गिर सकता है, ये साइड भी गिर सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से करना है। डबल पार्किंग से कैसे निकालना है, डबल पार्किंग से निकालना बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ बाइक को थोड़ा आगे की ओर पुश करना है। तो जैसे मैं यहाँ से अगर पुश करूँगा बाइक को ऐसे, तो ये निकल गया। अगेन फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने पुश किया, नीचे दोनों स्टैंड लग गए हैं नीचे ग्राउंड पे, और पीछे से हल्का सा मैं ऊपर करता हूँ, डन, बाइक ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं। अगर आपका बाइक थोड़ा हैवी है तो आपको अपना पूरा वेट स्टैंड पे डालना पड़ेगा और फिर आपका बाइक ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सो दैट्स इट। और इसमें मैंने आपको सारे कंट्रोल्स बता दिए। साथ में एक चीज़ आपको बता देता हूँ छोटा सा, और वो है ये हेडलाइट। तो हेडलाइट नॉर्मल अभी तो हेलोजन वाला है, बहुत सारे आजकल एलईडीज़ वाले आना स्टार्ट हो गया है। एलईडी वाले बेस्ट है, अच्छे ब्राइटनेस देते हैं, आप ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू क्या चीज़ है। अगर मैंने कोई छूटा है, आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड बी सेफ, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।